प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले कालांश तक हम इस आंसू कविता के 22 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। उससे आगे 23वां और 24वां जो पद है उसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू के पद। ये आंसू कविता का 23वां पद है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। झंझा जकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। इस पद की जब हम व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना पड़ता है। तो इस पद के जब प्रसंग में हम लिखें कि कवि ने इस पद में क्या चर्चा की है, तो आप पद को पुनः पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि इस पद में कवि क्या कहना चाहता है। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। आप देखें यहाँ पर कवि ने कुछ प्राकृतिक उपादानों से संबंधित पदों को लिया है। यहाँ कवि ने झंझा, झकोर, गर्जन, बिजली, नीरदमाला, शून्य, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्राकृतिक उपादानों की श्रेणी में आते हैं। इस पद में कवि कुछ सीधा सीधा नहीं कहना चाहता है। कवि कुछ प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से अपने हृदय की जो स्थिति है, अपनी जो मनोदशा है, उसका वर्णन करना चाह रहा है। सीधा सीधा अर्थ ना लग करके यहाँ इन उपादानों के माध्यम से हमें अर्थ लगाना पड़ता है कि कवि आखिरकार क्या कहना चाहता है। तो देखिए ये सारे के सारे जो शब्द हैं, झंझा है, झकोर है, गर्जन है, बिजली है, नीरदमाला है, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये आप देखें कि बरसात के समय जब जोर तेजदार हवाएं चलती हैं, उन बारिश का एक रूपक कवि ने बांधा है। बारिश के समय में हमें नीरदमाला, नीरद कहते हैं बादलों को, माला यानी श्रृंखलाबद्ध बहुत सारे बादल एक साथ होना, जिनको हम घटाएं भी कहते हैं, वो छा जाती हैं, बिजली चमकती है, बादलों में गर्जना होती है। झंझा झकोर का मतलब भी ये है, झंझा झकोर ये होता है कि झकोरे के साथ तेज हवाएं चलना और उसके साथ पानी भी बरसना। तो ये जो शब्द हैं एक वर्षा का रूपक बांध करके कवि, जो कि एक विरही हृदय है, उस विरही हृदय की स्थिति का, मनोदशा का यहाँ वर्णन करना चाहता है। ऐसे पदों में जब हम विशेष लिखते हैं वहाँ पर लिखते हैं कि लाक्षणिकता है। लाक्षणिकता वही होती है जहाँ सीधा सादा अर्थ ना लग करके अर्थ लगाना पड़ता है। तो यहाँ जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो आंसू कविता है, उस आंसू कविता में कवि ने बहुत कुछ रूपक का प्रयोग किया है और यहाँ भी वर्षा का रूपक बांध करके एक विरही हृदय की मनोदशा का यहाँ पर वर्णन किया है। विरही हृदय की स्थिति कैसी होती है, यहाँ कवि वर्षा का रूपक बांध करके यह बात समझाना चाहता है। तो देखें क्या लिखते हैं। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला।
अब यहाँ हम सबसे पहले तीसरी पंक्ति को देखें, शून्य हृदय। ब्रही का जो हृदय है वो सूना हो जाता है। ब्रही हृदय को ऐसा लगता है कि अब उसके जीवन में शेष कुछ नहीं बचा है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। और जब हृदय में सूनापन होता है तो बहुत सारे जो अवांछित तत्व हैं वो आकर के उसे घेर लेते हैं। बहुत उल्टी सीधी बातें उसके मन में आती हैं, निराशा उसके मन में छा जाती है, कुछ सामाजिक संबंधों के प्रति ब्रही के हृदय में घृणा होने लग जाती है। तो ये जो तत्व हैं, निराशा है, घृणा है, सूनापन है, जीवन समाप्त हो चुका है, ऐसे जो भाव हैं, ये सब क्या है? ये अवांछित तत्व हैं। ये कवि के हृदय में घेरा डाल लेते हैं। और फिर कवि को कहीं अपनी जो प्रेयसी है उसकी जब याद आती है तो एक आशा का संचार होता है, जिसमें एक शब्द यूज किया है, इसमें प्रयुक्त हुआ है बिजली। बिजली क्या है? चमक, कौंध, प्रियतम की याद। लेकिन जब प्रियतम की याद आती है ना, लेकिन अब संबंध टूट चुका है, इसलिए कभी फिर वापस निराशा में घिर जाता है और वो सोचता है कि अब उसका जीवन व्यर्थ है, उसके जीवन में अब कुछ नहीं है। तो अब इसकी जो व्याख्या करेंगे हम देखें, कवि क्या कहना चाहता है। झंझा झकोर गर्जन था। क्या था? झंझावात थे। अब यहाँ प्राकृतिक झंझावात नहीं है, कहीं बादल नहीं हो रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, लेकिन एक रूपक बांधा है कि इस तरह से एक ब्रही के सूने हृदय को देख करके इन अवांछित तत्वों ने कवि के हृदय में घेरा डाल लिया है, अर्थात आकर के उस सूने हृदय को घेर लिया है, या इन अवांछित तत्वों ने उसके हृदय पर कब्जा जमा लिया है। तो देखिए क्या लिखते हैं। झंझा झकोर गर्जन था। जिस तरह से बारिश के समय में जोर से तेज हवाएं चलती हैं, हवाओं के साथ पानी बरसता है, बारिश होती है, घोर गर्जना होती है, बिजली चमकती है और बहुत सारे बादल छा जाते हैं। ऐसा लगता है, बादल के रूपक में यदि हम इसका अर्थ समझें तो ऐसे लगता है जब घनघोर घटाएं छा जाती हैं, तेज हवा चलती है, हवाओं के साथ में पानी की बौछारें पड़ती हैं, घोर गर्जना होती है, बिजली चमकती है, तो ऐसा लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, अब कुछ बचने वाला नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए शून्य जो शब्द आया, शून्य के दो अर्थ हैं। जब हम बारिश के संदर्भ में इसका अर्थ ग्रहण करेंगे, बारिश के रूपक के संबंध में हम जब अर्थ ग्रहण करेंगे तो शून्य का अर्थ होगा आकाश। पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेरा डाला। दूसरा शून्य का, जब हम एक ब्रही हृदय की बात करेंगे तो शून्य का अर्थ होता है सूना, सुनसान, जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। तो यहाँ वारिस का रूपक बांध करके कभी यही कहना चाहता है कि मेरे ब्रही हृदय को सूना पा करके इन अवांछित तत्वों ने मेरे हृदय को घेर लिया है, घेरा डाल दिया है। अब हम व्याख्या के बाद में जब हम विशेष लिखेंगे तो विशेष में हम देखें, एक तो अलंकारों का हम संधारण करते हैं। तो अलंकारों में जैसे झंझा झकोर जावरण की आवृत्ति है, आप इसमें अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। दूसरा पूरे ही पद में रूपक है, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि एक वर्षा ऋतु का रूपक बांध करके कवि ने ब्रही हृदय की स्थिति का या मनोदशा का यहाँ पर वर्णन किया है। और तीसरी जो पंक्ति है उसमें जो शून्य शब्द है, शून्य के दो अर्थ हैं। हमने अभी आपको बताया कि जब हम बारिश के संदर्भ में इसका अर्थ व्याख्या करेंगे तो शून्य का जो है अर्थ जो है वो आकाश होगा, और जब हम एक ब्रही हृदय के संदर्भ में करेंगे तो शून्य का अर्थ सूना होगा। तो जहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये हम लिख सकते हैं। यदि भाषा की बात करें तो तत्सम शब्दावली युक्त भाषा है। और पूरे पद में हम देखें,
मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि सीधा साधा अर्थ नहीं लगता है, अर्थ लगाना पड़ता है कभी क्या कहना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में लाक्षणिकता होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि पूरे पद में ही लाक्षणिकता है और ये छायावादी कवियों की एक विशेषता रही है। इससे आगे वाला जो पद है वो हम देखें। घिर जाती प्रलय घटाएं, कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस जाता था, छा जाती अधिक अंधेरी। उसी संदर्भ में वही प्रसंग चल रहा है। कवि विरही हृदय की स्थिति का, मनोदशा का यहाँ वर्णन कर रहा है। और क्या होता है जब अवांछित तत्व आकर के हृदय पर घेरा डाल लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि जब इस तरह से घोर अंधकार, बादल छा जाएं, गर्जना हो, बिजली चमके, तेज हवाएं चलें, उसके साथ पानी बरसे, तो ऐसे लगता है कि जैसे अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए कवि ने पहली पंक्ति में लिखा है, घिर जाती प्रलय घटाएं। प्रलय घटाएं किसको कहते हैं? ऐसे बादल जो सब कुछ विनाश करने वाले हैं, सब कुछ खत्म करने वाले हैं, प्रलय की घटाएं। प्रलय विनाशकारी स्वरूप है प्रकृति का। तो ऐसा लग रहा है कवि के हृदय को कि घिर जाती प्रलय घटाएं, उसके हृदय में भी घोर अंधकार छाया हुआ है। प्रेयसी के अभाव में उसको अपना जीवन शून्य लगने लगा है, खत्म लगने लगा है कि अब कुछ नहीं है उसके जीवन में। इसलिए लिखते हैं, घिर जाती प्रलय घटाएं। कहाँ घिरती हैं घटाएं? कुटिया पर आकर मेरी। कौन सी कुटिया? घर नहीं, उसके हृदय रूपी कुटिया पर, उसके मन रूपी कुटिया पर। अर्थात जो निराशा का भाव है, जो घृणा का भाव है, जो आक्रोश का भाव है, जो सब कुछ जीवन समाप्त हो गया है, ऐसे विचार, ऐसे सोच, ऐसे जो भाव हैं, वो कहाँ आते हैं? हृदय में। इसलिए कवि लिखता है, घिर जाती प्रलय घटाएं, कुटिया पर आकर मेरी, मेरी हृदय रूपी कुटिया पर ये प्रलय की घटाएं छा गई हैं और तमचूर्ण बरस जाता था। अभी मैंने आपको बताया, जब घोर घटाएं छा जाती हैं तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और बड़ी भयावह स्थिति लगती है, डरावना सा एक वातावरण बन जाता है। तो यहाँ कवि देखिए क्या शब्द का प्रयोग कर रहा है, तमचूर्ण। तम कहते हैं अंधकार को, अब चूर्ण के रूप में तो अंधकार नहीं होता है। चूर्ण तो एक छोटे छोटे कण होते हैं पदार्थ के, लेकिन जब अंधकार छा जाता है, घोर अंधकार छा जाता है, तो ऐसे ही लगता है जैसे अंधकार चूर्ण के रूप में बिखर गया है, बरस जाता था, जैसे अंधकार बरस रहा है। तमचूर्ण का मतलब होता है घोर अंधकार छा जाना। अर्थात कहाँ? हृदय में। अर्थात हृदय में अब कुछ आशा नहीं है, आशा का संचार नहीं हो रहा है, निराशा भर गई है कि अब प्रेयसी के अभाव में मेरा जीवन जीना दूभर है, मुश्किल है, अब कुछ जीवन में शेष बचा ही नहीं है। इसलिए लिखते हैं, तमचूर्ण बरस जाता था, घोर अंधकार छा गया है, मेरी हृदय रूपी कुटिया पर प्रलय की घटाएं छा गई हैं। और प्रलय की घटाएं छा गई हैं, अंधेरा तो पहले से ही था, लेकिन तमचूर्ण घोर निराशा के बरसने के कारण, घोर निराशा छा जाने के कारण और क्या हो गया है? छा जाती अधिक अंधेरी, और गहरा अंधकार छा गया है। पहले तो प्रलय रूपी घटाओं के कारण अंधेरा ही हुआ, लेकिन इस निराशापूर्ण घोर अंधकार के कारण तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक मात्रा में अंधकार छा गया है। ऐसा कवि यहाँ ब्रही हृदय की मनोदशा का वर्णन करता है। यहाँ पर भी हम देखें पूरे पद में आप रूपक अलंकार है, क्योंकि वही प्रसंग चल रहा है। भाषा की बात करें तो तत्सम शब्दावली युक्त जो भाषा का प्रयोग तो हुआ है, यहाँ भी हम सब इसमें जो है लाक्षणिकता लिख सकते हैं, क्योंकि सीधा साधा अर्थ नहीं लगता है, अर्थ में ग्रहण करना पड़ता है। तो इस तरह से हम यहाँ विशेष का संधारण करेंगे। ये दो पदों का हमने आज अध्ययन किया, आपकी समझ में आया होगा। यदि फिर भी कहीं किसी भाव में, अर्थ में, शब्दार्थ में कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट्स डाल करके अपनी जो है जिज्ञासा है उसको शांत कर सकते हैं। आगे के जो पद हैं हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।